नमस्कार। आज हम कंटिन्यू करेंगे भारत में उद्योग धंधे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था भारत में लौह इस्पात के बारे में। उसके बाद 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना है, उस वक्त जो है भारत में उद्योग धंधे किस प्रकार विकास किए थे, चीनी उद्योग के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जूट उद्योग, रेशम उद्योग, सीमेंट उद्योग, यून उद्योग के बारे में। छठा जीपीएससी में मेंस में एक सवाल पूछा गया था चीनी उद्योग के बारे में। इनका क्वेश्चंस और सॉल्यूशन हम टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे। आज का जो प्रश्न है, जो इस टॉपिक से मेंस में पूछा जाएगा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए अहमदाबाद, मुंबई, पुणे क्षेत्र में इस उद्योग के स्थानीयकरण हेतु उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। ये जो प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन हमने पीडीएफ में दे रखा है और पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। आप लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं लेट्स क्रैक जेपीएससी। इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप इसको क्वेश्चंस को पढ़िएगा। बाकी आज का जो वीडियो है, इसका भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। मैं हूँ अमित वर्मा और आज का क्लास यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि पर आधारित उद्योग है और भारत के जीडीपी में जो इसका योगदान है, भारत के जीडीपी में 4% योगदान होता है इसका। सबसे पुराना उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग है और सर्वाधिक लोगों को रोजगार भी देता है। सबसे ज़्यादा रोजगार देता है रेलवे और दूसरा नंबर पर सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है सर्वाधिक लोगों को रोजगार देता है दूसरे नंबर पर। विश्व में प्रथम स्थान चीन का है और विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। अगर हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पावर लूम, जिसे शक्ति करघा भी कहते हैं। दूसरा है हैंडलूम, जिसे हथकरघा भी कहते हैं। और तीसरा सूती वस्त्र उद्योग। शक्ति करघा जो है मशीनों के द्वारा संचालित होता है, हथकरघा हाथों से होता है, और सूती वस्त्र उद्योग जो है दोनों से होते हैं। अगर योगदान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है पावर लूम का 64% योगदान होता है। इसका जो होता है 25 to 28%, और सूती वस्त्र उद्योग का 10 से लेकर के 12% योगदान होता है। आगे हम बात करेंगे कि सूती वस्त्र उत्पादन में पहला स्थान इंडिया में किसका है, महाराष्ट्र का। दूसरा स्थान गुजरात का। एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि सूत उत्पादन में, धागा के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है तमिलनाडु का है, दूसरा पंजाब का और तीसरा महाराष्ट्र का। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है 1818 ईस्वी में फोर्ट गलोस्टर स्थान पर, जो कलकत्ता में स्थित है, यहाँ पे स्थापित की गई थी, लेकिन ये कारखाना असफल रहा। 1854 में फिर से प्रयास किया गया था कवास जी डागर के द्वारा और मुंबई में स्थापना की गई, और ये जो कारखाना है सफल रहा। 1861 में फिर से स्थापित की गई अहमदाबाद में, जो गुजरात में है, और दूसरा सफल कारखाना जो ये रहा, और कहाँ पे है, गुजरात में। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है 1818 ईस्वी, इसको याद रख लीजिएगा। 1818 में कहाँ पर, फोर्ट ग्लोस्टर में, कहाँ पे है, कलकत्ता में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था। कुछ और हम बात कर लेते हैं इस पर कि भारत में सूती वस्त्र उत्पादन हेतु भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में। मैनचेस्टर देखिए, पहले बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में एक जगह है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर यूपी को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहते हैं। झारखंड का मैनचेस्टर जो है रांची को कहते हैं, रांची को। भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, मुंबई को। अगर हम कुछ दूसरे देशों की बात करें तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को, अमेरिका के मैनचेस्टर लावेल को, रूस का मैनचेस्टर एवोनोव को कहते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस लेवल में, स्टेट पीसीएस लेवल जो होता है। फिर हम बात करेंगे ऊनी उद्योग के बारे में। तो ऊनी उद्योग जो है, इसमें पहला स्थान जो है आपका पंजाब का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा यूपी का है। सबसे पहला मिल जो स्थापित किया गया था 1876 ईस्वी में कानपुर में, और इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट यही वाला सवाल है। फिर ऊनी उद्योग के सर्वाधिक कारखाने लुधियाना में है, पंजाब में है।
और सबसे बड़ी मिल है झारखंड इंडिया में उधारीवाल पंजाब में स्थित है। विश्व में प्रथम स्थान जो है ऊनी उद्योग का है, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का है। फिर हम बात करते हैं जूट की कारखाने। तो जूट की जो कारखाना है कच्चे माल पर आधारित कारखाना है। इसका कच्चा माल जूट हो गया, पटसन हो गया, इन्हें गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट उद्योग जो है भारत के विभाजन के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था और जूट का जो केंद्र है जूट उद्योग का केंद्र सबसे बड़ा जो था विभाजन के पहले यहीं पर रहा था। बांग्लादेश हो गया जो इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, बांग्लादेश। और हमारा इधर इंडिया का वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये जूट का मुख्य केंद्र हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान भारत का है, दूसरा स्थान चीन का है। निर्यात में जो है प्रथम स्थान बांग्लादेश है और दूसरा स्थान भारत है। उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल है। आप लोग इसे याद रखिएगा, उत्पादन में जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान बांग्लादेश का है, निर्यात में प्रथम स्थान बांग्लादेश का, दूसरा भारत का है। विश्व में प्रथम स्थान भारत का है, दूसरा चीन का है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को, इसको आप याद रखिएगा। एक चीज़ और पूछा जाता है कि कौन सा उद्योग जो है भारत के विभाजन के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट उद्योग। आगे हम बात करते हैं रेशम उद्योग के बारे में। तो रेशम उद्योग जो है रेशम उद्योग जो है कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, विश्व में जो प्रथम स्थान है चीन है और दूसरा स्थान किसका है? भारत का। और भारत में जो प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटका का है। रेशम उद्योग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो झारखंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। झारखंड में रेशम पार्क कहाँ पर स्थित है? रेशम पार्क झारखंड एसआई में पूछा गया सवाल था, झारखंड एसआई में। तो झारखंड में रेशम पार्क कहाँ पर स्थित है? गिरिडीह में। अगर हम बात करते हैं झारखंड में रेशम को क्या कहा जाता है, तो रेशम को झारखंड में कहा जाता है तसर। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो रेशम उद्योग जो है इसका कीड़ों से प्राप्त किया जाता है रेशम को। विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। भारत में प्रथम स्थान कर्नाटका का है। मूंग रेशम का उत्पादन 100% जो होता है भारत में होता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत में प्रथम स्थान रेशम उद्योग में असम का है, असम का। फिर हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग के बारे में हम लोग झारखंड के भी बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। भारत में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का है। अब सबसे मुख्य बात हम अभी करेंगे कि सीमेंट का जो कच्चा माल, तो सीमेंट उद्योग जो होता है क्या होता है? कच्चा माल पर आधारित उद्योग होता है। तो सीमेंट का जो कच्चा माल है सबसे पहले हम बात करेंगे चूना पत्थर, फिर हम बात करेंगे कोयला, इसका कच्चा माल कोयला भी है। और थर्ड में हम बात करेंगे जिप्सम। चूना पत्थर जो है मुख्य रूप से कच्चा माल होता है सीमेंट का। कोयला जो है कोयला में काला रंग प्रदान करता है, सीमेंट में जो काला रंग प्रदान करता है, इसलिए कोयला को ऐड किया जाता है इसमें। जिप्सम क्या करता है कि जमने से रोकता है। बरसात के समय या फिर ठंडे के समय में क्या होता है ना कि सीमेंट जम जाता है, तो जिप्सम उसमें ऐड इसलिए किया जाता है ताकि वो जमने से बचे। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड में जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग जो झारखंड में है, आप लोग सुने होंगे जपला। झारखंड का पहला सीमेंट उद्योग जपला में स्थापित किया गया था 1921 में। कहाँ पे है? झींकपानी एक जगह का नाम है, वेस्ट सिंहभूम जिला में, वेस्ट सिंहभूम जिला में। इसके बाद सिंदरी में भी है, सिंदरी में भी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो खलारी में भी है। और सिंदरी और खलारी का जो सीमेंट कारखाना है एसीसी के द्वारा कंडक्टराइजर या फिर चलाई जा रही है। अब हम बात करते हैं कि भारत में सीमेंट का पहला कारखाना जो है कहाँ पे स्थापित की गई थी? चेन्नई, तमिलनाडु में। कब? न 1904 ईस्वी में। ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था।
बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में, जेपीएससी पीटी स्टडी मटेरियल के बारे में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है, 20 फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जाएंगे। 10 पेपर 1 के लिए टोटल 10 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें से हर टेस्ट में 100 प्रश्न रहेंगे, और पेपर 2 में भी 10 टेस्ट दिए जाएंगे, इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे। मतलब टोटल 1000 प्रश्न आपका पेपर 1 से रहेंगे और 1000 प्रश्न जो आपका है पेपर 2 से टेस्ट में दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लेट्स क्रैक जेपीएससी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद सबको।